तो बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसे चमड़ी सहित बाल नोचवा लिए गए, तप्त कड़ाहे पे बैठाल कर ऊपर से चलती हुई तप्त बालू डाली गई, कीले ठोक दी गई, घाव के घाव अंगों में कर दिए गए। कभी आह नहीं, अपने धर्म से नहीं टूटे। जिस मार्ग में निकला गया है भगवत मार्ग, बहुत ही निष्ठापूर्वक इसका निर्वाह किया जाता है अपने धर्म का। भारी प्रतिकूलता और प्राणों को प्रतिपल कष्ट मिले तो भी जो ना टूटे उसे निष्ठा कहते हैं। प्रहलाद जी क्या कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब क्या कष्ट नहीं दिया गया इनको। गुरुजनों की जब इनकी प्रणाली पढ़ो तो होश उड़ जाते हैं कि एक एक महापुरुष को इतना कष्ट। इतनी सुकोमल देह ठाकुर हरिदास जी की, महामंत्र जोर जोर से लाखों की संख्या में जपने वाले महापुरुष 22 बाजारों में मार कोड़े जल्लादों ने खाल नोच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा शब्द नहीं निकला। इसे कहते हैं निष्ठा। बड़ी सामर्थ्य है भगवत प्रेमी महात्माओं के सानिध्य में सच्ची बात मानना, क्योंकि अनंत महिमा युक्त प्रभु का नाम, प्रभु के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता ही उन्हीं से है। भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम। ये जो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। ये प्रेम का मूल नाम मिलता ही प्रेमी महाभागवतों से है, और उसका प्रभाव प्रेमी बना ही देता है, निर्विकार बना ही देता है। भला मृत्यु दंड जैसा सामने भय उपस्थित हो और फिर कोई नाम कीर्तन कर रहा हो, कैसे आश्चर्य की बात है कि शरीर को बड़ी पीड़ा पहुंचानी, बहुत प्रकार से प्रताड़ित करना, नाना प्रकार की दुख एक साथ उपस्थित हो जाए और वो गीत गा रहा हो, बड़ा मुश्किल। ये निष्ठा का प्रभाव होता है। नाम जिसके हृदय में गुरुदेव प्रदत्त नाम प्रकाश कर दिया। कल से शाम टाइम से बहुत हृदय व्यथित हुआ जब महापुरुषों के चरित्रों को अवगाहन हुआ, तो बार बार केवल रोना ही आ रहा था कि आप जैसी निष्ठाएं अगर किनका मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कल गुरुदेव तेग बहादुर सिंह जी महाराज का पावन चरित्र एकदम भाव में आया, पढ़ रहे थे। कश्मीर के पंडितों को जब औरंगजेब ने हुक्म किया कि सब इस्लाम धर्म को स्वीकार करो नहीं तो कत्लेआम कर देंगे, और किया उसने बहुत कत्लेआम, समय दिया उसने। भागे वो लोग। उस समय महामहिम गुरु गादी पर तेग बहादुर सिंह विराजमान थे, उनकी चरण शरण में आए और कहा आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उन्होंने कहा जाओ और बादशाह से कह दो। पूरा चरित्र तो बड़ा है कि अगर तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करवा दो तो हम बिना किसी शर्त के सब कश्मीरी पंडित आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक को परास्त कर दो तो हम सब परास्त ही हम स्वीकार कर लेंगे। फौरन उसने बहुत ही अन्य धर्मों की तरफ उसका नकारात्मक भाव था। उसने आदेश किया बंदी बना के तुरंत तेग बहादुर सिंह को दिल्ली में उपस्थित किया जाए। सैनिक गए। बल विक्रम गुरु गादी में प्रथम से चला आ रहा है। उनके पार्षद और उनकी सेना तेग बहादुर सिंह की स्पर्श नहीं करोगे। गुरु तेग बहादुर सिंह के सामने शर्त रखी कि
बादशाह के सामने तुम चलते हो या तुम्हें बंदी बना के ले चले? उनका तुम चलो, हम सत्य पर चलने वाले हैं, हम स्वयं चल के आ जाएंगे, तुम्हें बंदी बनाने की जरूरत नहीं। बहुत ही नाम कीर्तन होते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए, खूब झूमते हुए पहुंचे। बादशाह ने तत्काल उनको काबू में किया। देखा कि अब वो तो अपने वैभव के साथ बंदी बना लिया और कहा हमारे धर्म को स्वीकार करो। तो उनका दुनिया में यदि एक ही धर्म चलाना होता तो भगवान ने अन्य धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका मतलब है अपनी अपनी जगह अपने धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। तो तुम अपने धर्म में मुझे कैसे बदल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। बड़ी कष्टप्रद परिस्थिति प्रकट की उसने, बहुत ही क्रूर कर्मी, एक नहीं बहुत महापुरुषों को, बहुत महापुरुषों को बहुत प्रकार से दंड दिया है इसने। एक लोहे के पिंजड़े में गुरु तेग बहादुर सिंह को बंद कर दिया। सैनिकों को, उसके पास अपार सैन्य बल था, तत्काल बंदी बना लिया गया। बहुत दिन तक उनको प्रताड़ित किया गया लोहे के पिंजड़े में, बहुत तरह से। हर बार वो उनसे जब पूछते, अगर आप स्वीकार करें तो जो पद कहे, मैं अपने राज्य का बादशाह था, मैं दे सकता हूं। अगर नहीं स्वीकार करते तो परिणाम तुम्हें भयंकर भोगना होगा। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि प्रभु ने जिस धर्म में मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है? कड़वे ही शब्दों से, तेरी सामर्थ्य क्या है कि मुझे परास्त कर सके? और उस समय उन्होंने पद गाया, भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, करी बैठो विश्राम। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, माया ममता तन ते भागी, उपज्यो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह यही परसी न साके, गही भगति भगवान। भाई मैं धन पाइयो हरि नाम। देखो, भीषण प्रताड़ना, कष्ट, मृत्यु भय उपस्थित, और वो गा रहे कि भाई मैंने हरिनाम रूपी परम धन पाया है। मन मेरो धावनते छूटियो, अब मेरा मन कहीं भाग कर नहीं जाता, दौड़ भाग खत्म हो चुकी है। करी बैठो विश्राम, अब तो नाम में विश्राम पा गया है। इस तन को पीड़ा पहुंचाई जा सकती, पर मेरा अब इस तन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि माया भाग गई है नाम के प्रभाव से। तन से कोई ममता नहीं रह गई। उपजियो निर्मल ज्ञान, इसी नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। लोभ मोह यही परसी न साके, गही भगति भगवान। कोई भी तुम प्रलोभन दो, हम मेरे मन को नहीं लुभायमान कर सकता, और कोई भी भय दो तो अब मेरे शरीर का मोह नहीं, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई है। जन्म जन्म का संसार चूका, रतन नाम जब पाइया। तृष्णा सकल विनाशी मनते, निज सुख माहि समाइया। जन्म जन्म हो गए भटकते हुए, अब कोई संशय नहीं रहा। मुझे नाम रूपी रतन मिल गया, सब संशय खत्म हो चुके हैं। जीने की भी तृष्णा खत्म हो चुकी है,
सकल वासना नष्ट हो चुकी है, मेरा मन निज सुख में समा गया है। जाको होत दयालु कृपा निधि, सो गोविंद गुण गावे। कहु नानक इह विधि को संपे, को गुरुमुखी पावे। कह रहे जिस पर भगवान दयालु होता है, कृपा निधि होता है, वही भगवान के नाम गुण को गा पाता है। नानक साहब कहते हैं अब कोई संशय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि गुरु को समर्पित हो गया और गुरु मुख से नाम पा गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई संशय नहीं रहा, कोई मोह ममता नहीं रही। हमारे हृदय में नाम विराजमान है। मेरा मन सुख सिंधु में समा गया है। हरि के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा नहीं चूके। गुरु यह भेद बतावे, हरि के नाम बिना दुख पावे। अगर गुरुदेव का आश्रय नहीं हुआ, गुरु मुख से नाम नहीं मिला, तो हृदय में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति नहीं आई तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जिसकी जिह्वा पे नाम नहीं है उसी को दुख व्यापता है। जिसकी जिह्वा पे नाम है उसको कभी दुख स्पर्श कर ही नहीं सकता। कहा भय तीरथ व्रत किए, नाम शरण नहीं आवे। जोग यज्ञ निफल तिह मानो, जो प्रभु जस बिसरावे। क्या हुआ? आपने तीर्थ कर लिया, तपस्या कर लिया, दान कर लिया, लेकिन तुम नाम की शरण में नहीं हुए, नाम नहीं जप किया, भगवान के यश नहीं गाए, तो जोग यज्ञ तीर्थ याटन सब बेकार हो गया। मान मोह दोनों को परिहरी, गोविंद के गुण गावे। कहु नानक विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान का यश गाता है, नानक साहब कहते हैं वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। ये भारी दुख की परिस्थिति में आनंद मगन होकर, तिहि नर जन्म अकारत खोया, इहि राखो मन माही। तीरथ करत बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाए। अगर नाम जप नहीं चल रहा, गुरु शरण में नहीं, तो और सब करके देख लो, मन को वश में नहीं कर सकते हो। निफल धर्म ताहि तुम मानो, साच कहत मैं या को। तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहीं मनुआ बस जाको। मान लो मेरी बात, तुम्हारा तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा सब धर्म कर्म व्यर्थ माना जाएगा यदि गुरु कृपा नहीं हुई तो तुम्हारा मन वश में नहीं होगा, मन नाम में नहीं लगेगा। जैसे पाहन जल मही राखी, भेदे नहीं ती पानी। तैसे ही तुम ताहि पिछानो, भगतहीन जो प्राणी। जो गुरु की शरण में नहीं आया उसका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है। चाहे जितना पानी डालो पसीजेगा नहीं, वो द्रवित नहीं होगा पत्थर। ऐसे ही अगर गुरु की शरण में नहीं आया तो हृदय उसका मलिन बना रहता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं जागृत हुई गुरु चरणों की, वो व्यर्थ जीवन है, मृत जीवन है। कलि में मुकुति नाम ते पावत, गुरु ही भेद बतावे। कहु नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभु के गुण गावे। वही गुरु का है जो प्रभु का नाम और प्रभु का जस निरंतर गाता रहता है। बड़ा उनके ऊपर जुल्म किया, भारी पीड़ा पहुंचाई गुरु तेग बहादुर सिंह की। उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितना चाहे तू पीड़ा दे दे, और डर उस परमात्मा से, जुल्म मत कर।
लेकिन वो तो क्रूर कर्मी, वो गुस्से से लाल हो गया, बहुत तरह से पुनः पीड़ा पहुंचाई। इसमें तो सारांश में बता, बहुत पीड़ा पहुंचाई, बहुत डराया, लेकिन वो पर्वत के समान अटल रहे। इस वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बहुत ही सहज भाव से बताया कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। विश्वास से आप चाहे तो ईश्वर को भी जीत सकते हैं। जय श्री राधा वल्लभ।